हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉगिंग करे हुए, काफ़ी दिन हो गए थे स्टडी व्लॉग करे हुए, क्योंकि मैं ठीक से पढ़ ही नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की। और फ्रेंड्स, एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरे जो कोई क्लोजेस्ट वन है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वहाँ पर भी थोड़ा आना जाना लगा था। तो स्टडी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने स्टडी व्लॉग को जो है वो बंद कर दिया था। तो मेरी सुबह हो गई थी 2 बजे, मतलब काफ़ी देर पहले, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं जल्दी सो गई थी। तो मैं जल्दी ही उठ गई 2 बजे, और फिर मैंने सोचा वापस ना सोने की बजाय जो है मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने बस अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। आप लोगों के जो काफ़ी मैसेज थे उनके लिए मैंने स्ट्रेटजी प्लान बनाया था। पटवारी के लिए भी, सेकंड ग्रेड के लिए भी, दोनों का कॉम्बो स्ट्रेटजी प्लान भी बनाया था। साथ ही साथ मैंने जो आपकी 4th ग्रेड है और आपके जो 1st ग्रेड है उसका स्ट्रेटजी प्लान भी बनाया था। आप लोगों का मैसेज आया है कि दीदी सेकंड ग्रेड के लिए सेपरेटली आप स्ट्रेटजी प्लान बनाइए। तो बिल्कुल मैं आपको ज़रूर 1-2 दिन में आपको मैं वीडियो दे दूँगी कि आप लोग सेकंड ग्रेड की कैसे स्टडी करें। देखिए, अपना अपना ओवरव्यू होता है, अपनी स्टडी की एफिशिएंसी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाता है या फिर हमें कोई दूसरा ही बंदा कह देता है कि इस तरीके से पढ़ना है, तो हम बहुत अच्छे से उसको टैकल कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने अभी स्टार्ट कर रखी है ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी का मैं राजस्थान वाला पोर्शन कर रही हूँ। तो मैं उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ, और मैं पहले एक चैप्टर को पूरा रिवाइज़ करती हूँ और फिर उसके बाद में मैं दिशा से PYQs लगाती हूँ। और MCQs मैं इस तरीके से ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस जो PYQs हैं उन्हीं को मैं बार बार रिपीटेड करती हूँ। और क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के नज़दीक होते हैं, और ये अभी मैंने पटवारी की जब एग्ज़ाम नहीं पोस्टपोन नहीं हुई थी, तो उससे पहले मैंने ये जाना कि हम लोग बहुत ज़्यादा MCQs निकाल लेते हैं, तो उनका भी रिवीजन मस्ट है। और अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो वो MCQs हमें ध्यान नहीं रहते हैं। इसीलिए ज़्यादा MCQs ना निकालते हुए कुछ जो आपका जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज़ करके और PYQs लगा लीजिए, इतना सफिशेंट है। और बस उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए, और वही चीज़ मैं अभी कर रही हूँ। आप लोगों ने बोला था कि पूरे दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि 2 आप मिड हाफ को 2 पार्ट में सेपरेट कर लीजिए, जिसमें से पहले आप मिड हाफ को आपने जीके पोर्शन के लिए ले लीजिए, और दूसरा वाला जो है आप सब्जेक्ट को ले लीजिए। और अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के साथ एक सब्जेक्ट और ले लीजिए, जीके पढ़ते रहिए कंटिन्यू। प्लस जैसे आप कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स खत्म होने के बाद में रीजनिंग स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग स्टार्ट करने के बाद में हिंदी स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू अपने 90 डेज़ तक स्टडी करनी है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था, और वो बहुत ही थोड़ा-सा डल नेगेटिव, मतलब डल कमेंट मुझे लगा, क्योंकि उसमें ये था कि दीदी मैं पढ़ना बहुत चाहती हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और बहुत सारे एटसेट्रा उन्होंने ऐसे पॉइंट्स थे जो एक लग रहा था कि वो थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हैं। तो मैं सिर्फ़ आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, या हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जिनसे हम अपने पर्सनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना हम किसी से शेयर कर पाते हैं वो चीज़, और न ही हम अपने एम पर फोकस कर पाते हैं, और कंटिन्यू वो चीज़ हमको खाती चली जाती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको एक एम डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में या अपने पास्ट में या अपने प्रेजेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको इतना तवज्जो देंगे, तो आप अपने एम को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। कोई बात नहीं, आप एम नहीं पूरा कर पाएंगे, देखिए टू बी फ्रैंकली। लेकिन अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, तो आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन या पास्ट सिचुएशन में जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसको पूर्णतः भूलना पड़ेगा। पूरी तरीके से भूल जाइए, और भूलने का एक ही उपाय है, वो ये है कि अपनी पढ़ाई में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि कोई चीज़ आपको याद आए ही नहीं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पढ़ाई हमें बोरिंग लगती है, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती
होती हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बजाय पढ़ाई के। जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपना पास्ट और प्रेज़ेंट सब कुछ याद आ जाता है, तो उससे हम कैसे निपटें? तो उससे निपटने के लिए आपको अपने अंदर एक एम आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं, अपने आप से वो रीज़न पूछना पड़ेगा और उस रीज़न को इतना डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपको लगे कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन आप ये चीज़ समझ लेंगे, आप खुद पे खुद पढ़ेंगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने प्रेज़ेंट, अपने फ्यूचर, अपने पास्ट से जो भी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हुई हैं, हमेशा आप पॉजिटिव सोचेंगे। और देखिए, एक चीज़ तो फैक्ट है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपके पास्ट और प्रेजेंट को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने पास्ट प्रेजेंट को भूल जाएंगे, लेकिन आप उसको हैंडल करने के लिए ताकतवर बन जाएंगे। और पावरफुल इंसान होता है उसकी कद्र हर जगह होती है। तो पावरफुल बनने की कोशिश करिए। हमेशा ये मत सोचिए कि हम डल हैं, हम नेगेटिव हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस करने की देर है। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखते रहिए।